हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारे कोर्स क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। चैप्टर 6 सॉइल फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में कवर किया है। अब हम शुरू कर रहे हैं सॉइल का पार्ट 2। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं: सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इन तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन होता क्या है? डिक्लिनेशन इन द फर्टिलिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सॉइल ड्यू टू इरोजनल एंड मिसयूज ऑफ सॉइल। इरोजन और मिसयूज करने से सॉइल के जो फर्टिलिटी सॉइल की या उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो कम हो जाती है या गिर जाती है, उसी को हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन वेरीज अकॉर्डिंगली। सॉइल डिग्रेडेशन वेरी करता है जगह से मिट्टी से जगह जगह की मिट्टी पे। जैसे हमने अलग अलग क्लासिफ टाइप की सॉइल पढ़ी थी, उन अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरीके से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। अब वो कौन कौन सी फैक्टर होते हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन को इफेक्ट करते हैं? पहला है टोपोग्राफी, सेकंड इज़ विंड वेलोसिटी एंड थर्ड इज़ अमाउंट ऑफ रेनफॉल। टोपोग्राफी से मतलब है फिजियोग्राफी। कहीं पे माउंटेन्स होंगे और कहीं पे प्लेन्स। जो एलुवियल सॉइल हमने पढ़ा था जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में है, वो आसानी से डिग्रेड नहीं होगी एज कंपेयर टू सॉइल विच इज़ प्रेजेंट इन हिमालयन रीजन। तो टोपोग्राफी से कैसे वेरी करता है हमने देख लिया। सेकंड इज विंड वेलोसिटी। विंड हमें पता है सॉइल को विंड इरोजन काफ़ी कॉमन है, मतलब जितनी ज़्यादा विंड होगी, जितनी ज़्यादा विंड की वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, और जितना ज़्यादा इरोजन होगा उसका मतलब डिग्रेडेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड वेलोसिटी। एरिड और सेमी एरिड एरिया जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में हमें पता है सॉइल इरोजन काफ़ी होता है, यानी विंड इरोजन काफ़ी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हवा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए विंड वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सॉइल डिग्रेडेशन को अफेक्ट करता है। एंड थर्ड इज़ अमाउंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल भी वाटर इरोजन को बढ़ावा देता है, यानी जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ही ज़्यादा वाटर इरोजन होगा और उतना ही ज़्यादा सॉइल डिग्रेडेशन होगा, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉइल डिग्रेडेशन के। विंड वेलोसिटी भी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा, और जितना रेनफॉल भी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा सॉइल का। अब नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, ये हमने पता करा अभी। लेकिन सॉइल इरोजन होता क्या है, आइए देखें। डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल का जो टॉप मोस्ट कवर है, यानी टॉप सॉइल जिसमें मिनरल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, उसका डिस्ट्रक्शन होने को ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। दो प्रोसेसेस होती हैं, देखिए। एक तो सॉइल में जो नए पार्टिकल आके जुड़ रहे हैं उसे हम कहते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस होती है जो सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो जा रहे हैं सॉइल से, यानी उड़ रहे हैं या पानी के जरिए या हवा के जरिए, तो उसे हम कहते हैं इरोजनल प्रोसेस। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड इरोजनल प्रोसेस, दोनों साथ साथ होती हैं, गोज ऑन सिमल्टेनियसली। दोनों के बीच में बैलेंस होता है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। बैलेंस क्या होता है? रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स, यानी जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है, जितने पार्टिकल जा रहे हैं जितनी तेज़ी से पार्टिकल जाएंगे, रिमूव होंगे, उतने ही तेज़ी से उसमें नए पार्टिकल जुड़ेंगे भी। तो दोनों के बीच में बैलेंस होता है। रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स इक्वल्स टू रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल्स टू द सॉइल लेयर। लेकिन जब इरोजन होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो इरोजनल मतलब जो रेट है, रेट ऑफ रिमूवल जो है फाइन पार्टिकल्स का, वो रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल्स टू सॉइल लेयर से ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में क्या देखने को मिलता है? इरोजन देखने को मिलता है। अब देखते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं जो सॉइल इरोजन को बढ़ावा देते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोर ह्यूमन पॉपुलेशन डिमांड्स मोर लैंड। जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा सबको लैंड की ज़रूरत होगी, और जितना ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, वो सारे क्या करेंगे? फॉरेस्ट को काट कर ही आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं, वो किसकी वजह से? ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। अब आप कहेंगे कि फॉरेस्ट अगर बढ़ रहे हैं तो उससे सॉइल इरोजन का क्या मतलब? ट्रीज़ जो हैं वो अपनी रूट में, ट्री जो होता है ये अपनी रूट में मिट्टी को बांध के रखता है, सॉइल को बांध के रखता है। तो आसानी से जब हवा आती है या पानी आता है तो ये मिट्टी को लेके जा नहीं पाता है अपने साथ, रूट उसकी बांध के रखती हैं। लेकिन सॉइल जब पेड़ को काट देंगे तो उसकी रूट तो रहेगी नहीं, तो उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन बढ़ेगा।
सेकंड इज विंड इरोजन. विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज लीडिंग टू सॉइल लॉस. हमने भी बात की राजस्थान वाला एरिया, यानी जो एरिड और सेमी एरिड एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे पेड़ भी होंगे नहीं, और पेड़ नहीं होंगे तो हवा जो है आसानी से मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाएगी या उड़ा ले जाएगी, तो उसको हम कहते हैं विंड इरोजन. ये कहाँ देखने को मिलता है? एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज. थर्ड इज़ वाटर इरोजन. वाटर इरोजन इंडिया में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि रेनफॉल अच्छी खासी होती है हमारी कंट्री में, और डिफॉरेस्टेशन बढ़ने के कारण मिट्टी सॉइल का इरोजन काफ़ी हो रहा है इस रेनफॉल की वजह से. अब वाटर इरोजन को दो पार्ट में पढ़ेंगे. दो तरीके के वाटर इरोजन है. फर्स्ट इज शीट इरोजन एंड सेकंड इज गली इरोजन. शीट इरोजन होता है लेवल लैंड्स में, यानी प्लेन्स में, ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर रेन. जब बारिश हो जाती है तो प्लेन्स में क्या होता है, ऊपर का फाइनर और मोर फर्टाइन टॉप सॉइल, यानी जो ऊपर की मिट्टी होती है वो रिमूव हो जाती है, और जितनी ऊपर की मिट्टी जो होती है वही सबसे ज़्यादा फाइनर होती है, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी वो ऊपर की ही मिट्टी होती है. तो शीट इरोजन यानी एक शीट की तरह पानी मिट्टी को बहा ले जाएगा ऊपर से. गली इरोजन में क्या होगा, जो ये पानी जब बहेगा तो वो पूरी एक गली टाइप की बना देगा, पूरा गहरा एक डीपन गली टाइप की बना देगा. कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स. ये तो हमने बात की थी कि प्लेन लेवल लैंड में दिखेगा, यानी प्लेन्स में दिखेगा, और गली इरोजन हमें देखने को मिलेगा माउंटेन्स में, जो उसमें स्लोप होगा. गली डीपेंस विद रेनफॉल. जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी गली उतनी ही गहरी होती जाएगी, और एग्रीकल्चर लैंड को काट देगी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में. जैसे यहाँ पे एक माउंटेन्स था, ये माउंटेन फिर कैसा हो गया, यहाँ पे एक बीच में गली बन गई, ये हो गई गली. तो इसने स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बांट दिया है माउंटेन्स को, एग्रीकल्चर लैंड को माउंटेनियस एरिया में. देन अ रीजन विद लार्ज नंबर ऑफ गलीज. ऐसा कोई रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा गली हो जाएंगी तो उसे हम कहेंगे बेडलैंड टोपोग्राफी. अ रीजन विद लार्ज नंबर ऑफ गलीज कॉल्ड बेडलैंड टोपोग्राफी. अब इस सॉइल इरोजन के दो इंपॉर्टेंट कॉज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, एंड सेकंड इज एक्सेसिव इरिगेशन. अब एक्सेसिव इरिगेशन से कैसे होगा, या आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा एक्सेसिव इरिगेशन पढ़ने को मिलेगा कि एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है और सैलिनिटी बढ़ रही है. सैलिनिटी बढ़ने का क्या मतलब है, मिट्टी में सॉल्ट का कंटेंट बढ़ना. मिट्टी में सॉल्ट का कंटेंट कैसे बढ़ेगा, इसके पीछे एक प्रोसेस काम करती है, उसे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन का क्या मतलब है, ऊपर को आना. जब मिट्टी का हमें पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल में कि अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट है, और जब हम एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं तो जो सॉल्ट नीचे की लेयर में प्रेजेंट होता है वो कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर को टॉप सॉइल में आ जाता है, और ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी में सॉल्ट जमा हो जाता है, और इसको ही हम कहते हैं सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल. एक्सेसिव इरिगेशन के कारण, यानी ज़्यादा पानी पड़ने से कैपिलरी एक्शन के कारण जो नीचे की लेयर में सॉल्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा और सैलिनिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाएगा. अब है सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन क्या है, दिस इज़ अ मेथडोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड एग्जॉशन एंड इम्प्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ सॉइल. देखिए पहले तो ये एक मेथडोलॉजी है जिसमें जो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है, पहला सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखेगी. सेकंड इज सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगी और इम्प्रूव करेगी डिग्रेडेड सॉइल को, जो पहले से ही डिग्रेड हो चुकी है उस सॉइल को भी दोबारा से इम्प्रूव करना, यही है सॉइल कंजर्वेशन. तो ये किस किस स्टेप से, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं या कौन कौन से हम ले सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए और सॉइल का इरोजन को कम करने के लिए. फर्स्ट इज़ कंट्रोल इन ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, यानी ओवरग्रेजिंग जितना ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे फार्म लैंड में, फर्टाइल लैंड में जितनी ग्रेजिंग करेंगे जानवर, उतना ही ज़्यादा सॉइल का इरोजन होगा. तो सॉइल डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा कारण है ओवर ग्रेजिंग, तो इसको कंट्रोल करना होगा. सेकंड इज़ अवॉइड फॉल्टी प्रैक्टिसेस. कुछ ऐसी फॉल्टी प्रैक्टिसेस हैं जैसे बहुत ज़्यादा स्लोप में, जैसे सबसे बड़ी फॉल्टी प्रैक्टिस तो आप डिफॉरेस्टेशन को ही ले लीजिए, और पहाड़ में आसानी से ज़बरदस्ती लैंडस्लाइड हमें आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं, पहाड़ में जो पेड़ कट रहे हैं, तो ये हो गई फॉल्टी प्रैक्टिसेस कुछ. थर्ड वन इज़ टेरेसिंग और कंटोर बंडिंग इन हिली एरियाज. अब हिली एरियाज़ में अगर हमने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना है यानी फार्मिंग करनी है तो हमें स्लोप में करने में बहुत दिक्कत आती है, तो वहाँ पे गली इरोजन काफ़ी देखने को मिलता है क्योंकि पानी जो है स्लोप से नीचे को बहता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टेरेस काट देते हैं. अब इन्हें हम कहते हैं टेरेसिंग.
टेरेसिंग या कंटूर बंडिंग, अभी बंड के कारण क्या होगा, पानी यहाँ पे आसान, स्लोप इसका कम कर दिया जाएगा, कम स्टीप होगा और पानी बह नहीं पाएगा नीचे को, तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रॉपर टेरेसिंग एंड कंटूर बंडिंग इन हिली एरियाज। फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट इन एरिड एरिया। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, एक सीरीज होती है पेड़ों की, यानी सीरीज ऑफ ट्रीज विच आर ग्रोन इन एरिड एंड सेमी एरियाज। फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में शेल्टर बेल्ट्स बढ़ने से क्या होता है, विंड इरोजन को कंट्रोल करता है ये, तो ये शेल्टर बेल्ट क्या करेंगे, विंड इरोजन को कंट्रोल करेंगे। तो ये थे कुछ मेजर स्टेप्स जो सॉइल कंजर्वेशन को लेकर लिए जा सकते हैं और सॉइल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है इन स्टेप से। इसके साथ हमारा 6 चैप्टर सॉइल कंप्लीट होता है और अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 7 की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए।